दो बुंदेलखंडी यहाँ बैठे हुए हैं, दो बुंदेलखंडी बैठे हुए हैं महाराज जी। तीसरे बुंदेलखंडी को सादर सादर प्रणाम और आज के लिए जय श्री राम। जय हो। 100 दंडी एक बुंदेलखंडी, जय श्री राम। और यहाँ तो 3-3 है जी। अब 300 दंडी होगा एक दृष्टि से। देखिए दीपक जी, बाबा बुंदेलखंड के नहीं रहे जी। हाँ, बाबा बुंदेलखंड के नहीं, बागेश्वर धाम के। अरे उनकी वो तो मतलब देखिए बुंदेलखंडी जो होता है ना वो मन से होता है, वो हिंदू हृदय सम्राट हो चुके हैं। ठीक है, ये बात भी ठीक है, बाबा बिल्कुल हिंदू हृदय सम्राट हो चुके हैं। क्या कहेंगे आज के इस पावन अवसर पर? मैं राम से बात कर रहा था तो मैंने राम को बोला, देखिए एक तो भगवान राम की महिमा का हम वर्णन कर रहे हैं, मेरे को एंकर का नाम ही राम है और गलती से मेरा नाम, मेरे को एंकर का नाम राम। आप सभी को धन्यवाद दीपक भाई जी, आपको भी और राम भैया आपको भी। मैं सिर्फ ये बताना चाहता था, मैं राम को कह रहा था कि अगर दुनिया में कोई सत्य है तो भगवान राम है और कोई भक्त है तो भगवान हनुमान है। वाह। तो बागेश्वर बालाजी, बिल्कुल बालाजी के लिए आज आपके श्रीमुख से कुछ हो जाए पंडित जी, उसके बाद आप अपनी ओजस्वी वाणी से हमारा थोड़ा मार्गदर्शन भी करें, बताएं कि आज कैसा महसूस कर रहे हैं आप 500 सालों के इस इतिहास को बदलते हुए देखकर। प्रभु श्री राम की अनुकंपा से हम रामेश्वरम पावन तीर्थ में हैं और आज हमने दर्शन किए भगवान रामेश्वरम महादेव के, और यहीं से मंगल प्रार्थना करके 5 दिन तक यहाँ यज्ञ करवा रहे हैं कि 22 जनवरी को होने वाले प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव निर्विघ्न रूप से संपन्न हो जावे। यह हमने बालाजी के चरणों में प्रार्थना की और यहाँ 5 दिन तक ब्राह्मण अनुष्ठान करेंगे जी। और जिस दर्शन को देखने के लिए, प्रभु श्री राम के भव्य दिव्य मंदिर को देखने के लिए हमारी अनेकों पीढ़ियां चली गई हैं, आंखें जिनकी तरसती नहीं, हम उस पीढ़ियों में एक सौभाग्यशाली पीढ़ियों में से हैं कि करोड़ों सनातनी हिंदू अपनी आंखों से प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर में विराजमान होते हुए देखेंगे। हमें लगता है इससे ज्यादा खुशी दुनिया में किसी को हो ही नहीं सकती जितनी इस दास को है, जितनी सनातनी हिंदुओं को होगी और जितनी राम भक्तों को होगी। आज जो उन राम भक्तों की बलिदानी है, 22 जनवरी को वह बलिदानी उनकी जो उन्होंने अपने प्रभु श्री राम के लिए तन को त्यागा था, आज वो 22 जनवरी को उनकी वह बलिदानी पूर्ण होगी। और आज हमें भरोसा है 22 जनवरी को जब प्रभु श्री राम भव्य मंदिर में होंगे, ऐसा ही कोई निखट्टा होगा, रावण वंशज होगा जिसकी आंखों में पानी नहीं होगा और जिसके प्रभु श्री राम पर वो राम की कहानी नहीं होगी। आप बिल्कुल सही कहा महाराज जी। महाराज जी, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो सनातन को गाली देते हैं, डेंगू मच्छर बताते हैं, बोलते हैं कि खत्म होना चाहिए सनातन? आज उनके लिए क्या सीख है, बताइए महाराज जी। उनकी एक दृष्टि से कही जाए तो अवहेलना तो इसी बात पर हो गई कि राम भक्तों की जीत हो गई, और जो सनातन को डेंगू मलेरिया मच्छर बतला रहे हैं वह रावण के खानदान के लोग हैं। रावण को भी प्रभु श्री राम राजकुमार नजर आते थे और समूल उसका वंश नाश हो गया। ये अपने जो है खुद का तो विनाश करने की तैयारी कर ही रहे, समूचे वंश की नाश करने की तैयारी कर रहे हैं जो प्रभु श्री राम को मलेरिया मच्छर व डेंगू कहते हैं। मैं आपसे आप बहुत प्रसंग सुनाते हैं बालाजी के, आप हनुमान जी के बहुत प्रसंग सुनाते हैं, तो कोई भगवान राम और भगवान हनुमान के बीच का, बालाजी के बीच का कोई अच्छा सा प्रसंग सुनाइए महाराज जी। ऐसा कर रहा है कि आपके श्रीमुख से आज कुछ अच्छी बातें सुनो, एक भगवान जो सत्य है उसके बारे में और एक भगवान जो भक्त है उसके बारे में। हनुमान जी की दया, जहां हम बैठे वो रामेश्वरम पावन तीर्थ दक्षिण भारत में, यहीं से लंका विजय की यात्रा प्रभु श्री राम की प्रारंभ हुई थी। लंका विजय के लिए प्रभु श्री राम यहीं से चले थे, वानर भालू सबको लेकर के चले थे। यहाँ एक जो कई लोग जिन्होंने टिप्पणियां की, कमेंट्स किए, उनके मुंह पर तमाचा लगा। यहाँ राम सेतु है। राम सेतु का अर्थ ही है राम से तू, राम से ही तू है, यही राम सेतु है। जो रामेश्वरम के राम सेतु को समझ लेगा वही अपने आप को जान लेगा। और इसी पावन स्थल पर हनुमान जी महाराज ने यहीं से छलांग लगा करके आगे की यात्रा प्रारंभ की थी। प्रभु माता जानकी की खबर के लिए यहीं से प्रभु श्री राम ने जो है आगे बढ़े, राम सेतु बना करके माता जानकी जी के मिलने के लिए एवं रावण का वध करने के लिए। यहाँ की एक चर्चा हमें याद आती है बार बार, जब हम रामेश्वरम में आए तो स्मरण आता है, आहा
भगवान श्री राम जब बानर भालुओं से कह रहे थे कि चलो पुल बन जावे, सब बानर भालू बड़े बड़े पत्थर शिला ला करके जो है समुद्र पर राम राम लिख करके तैराने लगे। राम राम लिख करके सभी पत्थर तैरने लगे। जब तैरने लगे तो प्रभु श्री राम ने मन में विचार किया कि जब हमारे नाम से पत्थर तैर रहे हैं तो जरा हम ट्राई करें, हम देखें हमारे नाम से जब पत्थर तैर रहे हैं तो हमारे हाथ से डालने पर पत्थरों का क्या होता है। तो यहाँ राम सेतु का पुल का निर्माण हो रहा था। सब बानर भालू जय श्री राम का जय घोष करते हुए और पत्थरों को, बड़ी बड़ी शिलाओं को ला रहे थे। प्रभु श्री राम एकांत में चले गए रामेश्वरम में। वहां जाकर उन्होंने देखा कोई देख तो नहीं रहा, और ना देख रहा हो ऐसा देख कर प्रभु श्री राम ने एक पत्थर का शिला उठाई छोटी सी और उन्होंने समुद्र में डाली। जैसे ही समुद्र में डाली तो वो शिला डूब गई। जी न्यूज़।